श्री राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री राय रामानंद जी से पूछा, समस्त उपास्यों के मध्य में कौन उपास्य सर्वप्रधान है? श्री राय रामानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री राधा कृष्ण युगल नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य है। वही परम पुरुष स्वयं ही अपने आप की आराधना करने के लिए तत्पर हुआ। आराधना की इच्छा होने के कारण उस पुरुष ने अपने आप की आराधना की, इसलिए लोक एवं वेद में श्री राधा नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। अर्थात सबका आदि कारण परम पुरुष एक ही हैं और वह हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह अनादि परम पुरुष माधव ही राधा माधव रूप से दो स्वरूपों में प्रकट होकर स्वयं आराधक बनकर अपने ही रमणी रूप का समाराधन करने लगे। वेद वेदताओं ने उसी आनंद में रमणी स्वरूप को श्री राधा कहा है। अर्थात श्री कृष्ण ने आराधना करने की इच्छा से स्वयं अपने आप को दो रूपों में नायक और नायिका में विभक्त कर लिया है और श्री कृष्ण रूप से अपने ही रमणी रूप की आराधना की। आराधना करने के कारण नायिका रूप का नाम श्री राधा हुआ। इसलिए शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण को अभिन्न एक प्राण दो देह कहा गया है, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं, वे एक ही हैं। श्री कृष्ण के हृदय के गुप्त प्रेम का नाम ही श्री राधा है। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणादिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य पराशेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते। ये श्री कृष्ण की भी संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं। इसी से ये राधा नाम से कही जाती हैं। राधा नाम इसलिए हुआ कि गोलोक धाम में रास मंडल में श्री हरि के वाम भाग से प्रकट हुई तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए धावित हुई। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है और श्री कृष्ण की ये सदा सम्यक रूप से आराधना करती हैं, इसलिए राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्ण के श्री राधा रानी के प्रति वचन, हे रास लीला विधायिका राधे, तुम्हारे द्वारा मैं रास कुंज महोत्सव में आराधित किया गया हूँ, जिससे तुम्हारा नाम राधा विख्यात हुआ है। अब जानेंगे हरे कृष्ण महामंत्र में भी श्री राधा नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 नामों वाले महामंत्र में मुख्य रूप से हरे, कृष्ण और राम तीनों नामों की आवृत्ति हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है हरे शब्द से भगवान श्री हरि, कृष्ण शब्द से भगवान श्री कृष्ण और राम शब्द से भगवान श्री राम। किंतु युगल किशोर श्री राधा माधव के जभन निष्ठ रसिक महापुरुषों ने इस महामंत्र को युगल मंत्र राधे कृष्ण के रूप में ही ग्रहण किया है। श्री जीव गोस्वामी प्रभृति आचार्यों के मतानुसार हरे शब्द हरा शब्द का संबोधन है और हरा कहते हैं श्री राधा को। जो श्री कृष्ण सर्व चेतोहर अर्थात समस्त चराचर जगत के चित्त को हरने वाले हैं, उन श्री कृष्ण के भी चित्त को जो अपने लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य और प्रेम द्वारा हरण करती हैं, वे राधा ही हरा कहलाती हैं। हरा नाम होने के और भी अनेकों कारण हैं। कतिपय यहाँ उद्धृत है कि श्री कृष्ण के द्वारा हरण होने से, श्री कृष्ण को हरि हरि पुकारने से, श्री जी द्वारा मुरलिका का हरण होने से, मृत्यु का कष्ट हरण करने से एवं श्री कृष्ण के धैर्य का हरण करने से भी राधा को हरा कहते हैं। हरा का संबोधन ही हरे है। फिर राम शब्द का तात्पर्य यहाँ दशरथ नंदन भगवान श्री राम से नहीं है, अपितु रामु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है रमण करना, अर्थात हरा यानी कि श्री राधा के जो रमण हैं वे राधा रमण श्री कृष्ण ही राम हैं। अतएव महामंत्र के रूप में भी राधा कृष्ण नाम ही विद्यमान है। तो अगर आप भी एक राधा नाम जापक हैं तो आप समझ पाए होंगे कि सर्वश्रेष्ठ उपास्य कौन है। वे हैं श्री राधा और कृष्ण, हमारे युगल सरकार। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को अन्य प्रेमी भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे।